जय श्री गणेश। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बन्धुं सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्ड नाखण्डलादिषु सुरनायकवृन्दवन्दम् प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्तिनाशम् नारायणं करुणवाहनमव्यनाभम् ग्राहाभिभूतवरवारणमोक्तिहेतुम् चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम् प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम् खट्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशम् संसाररोगहरमौषधमातिथेयम् प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभाम् सद्रत्नवर्णकरकुण्डलहारभूषाम् दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्ताम् रक्तोपलाभचरणां भवतीं परेशाम् प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यम् रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजोषि सामान्यस्य किरणा प्रभवादिहेतुम् ब्रह्माहरात्मकबलक्षमचिन्तरूपम्। भक्तों, अनेक प्रकार के लोग रोज नए नए प्रश्न करते हैं। किसी का प्रश्न आता है कि महाराज जी, हमें क्षौर कर्म कब करवाने चाहिए, तो तेल कब लगाने चाहिए, तो फूल कब तोड़ना चाहिए, या हम अपने घर में कितने देवताओं को रख सकते हैं, कितने देवताओं का पूजन कर सकते हैं। तो उस प्रश्न के समाधान के लिए आज आप लोगों के सम्मुख अपने YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुने और उसका अनुसरण करें, लोगों तक उसको पहुंचाएं। तो सबसे पहले क्षौर कर्म, हमें बाल कब कटवाने चाहिए। शास्त्रों ने आदेश दिया है कि सबसे पहले तो उसे बनाएं कैसे, बनवाने का नियम क्या है। तो सबसे पहले जो दाढ़ी बनाया जाता है, तो दाढ़ी को पहले दाहिनी ओर से बनवाएं, उसके बाद बाईं ओर, फिर मूंछ को बनवाएं, फिर बगल के बाल बनवाएं, उसके बाद सिर के केश को कटवाएं और इसके बाद आवश्यकता अनुसार अन्य रोमों को कटवाना चाहिए। सबसे अंत में नाखून को कटवाएं। तो इसको कब कब कटवाएं, तो एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, व्यतिपात, विष्टि अर्थात भद्रा में, व्रत के दिन,
श्राद्ध के दिन एवं मंगल शनिवार को क्षौर कर्म नहीं करवाना चाहिए। श्राद्ध की जो बात है तो श्राद्ध के दिन जो श्राद्ध करता है उसको तो अवश्य ही बनवाना चाहिए, अन्य किसी को नहीं बनवाना चाहिए। क्षौर कर्म में गर्ग आदि मुनियों का कथन है कि रविवार को क्षौर कराने से 1 मास की, शनिवार को 7 मास की और मंगलवार को 8 मास की आयु को उस दिन के अभिमानी देवता छीण कर देते हैं। इसी प्रकार बुधवार को और क्षौर कर्म कराने से 5 मास की, सोमवार को 7 मास की, गुरुवार को 10 मास की और शुक्रवार को 11 मास की आयु उस दिन के अभिमानी देवता वृद्धि करते हैं। पुत्रेच्छ गृहस्थों एवं पुत्र वाले को सोमवार को तथा विद्या एवं लक्ष्मी के इच्छुक को गुरुवार को क्षौर कर्म नहीं कराना चाहिए। बाकी सभी लोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि हम तेल कब कब लगवाएं, तेल कब लगाएं, किस तिथि को लगाएं, किस दिन को लगाएं और कब ना लगाएं। तो तेल लगाने का विधि है षष्ठी, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, व्रत एवं श्राद्ध के दिन तथा रविवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को तेल ना लगाएं। किंतु सुगंधित पुष्पों से वासित आयुर्वेद की पद्धति से सिद्ध और महाभृंगराज आदि सुगंधित तेल को वर्जित काल में भी लगाया जा सकता है। इसी प्रकार सरसों के तेल का निषेध नहीं है, मुख्य रूप से तिल के तेल का ही निषेध माना गया है। जैसा कि लिखा गया है, तैलाभ्यंगे रवोतापः सोमे शोभा कुजे मृति बुधे धनम गुरो हानि शुक्रे दुखम सनो सुखम। अगर लगाना है, बहुत आवश्यक है, तो रवो पुष्पम गुरो दूर्वा भौमवारे तु मृत्तिका गोमयम शुक्रवारे च तैलाभ्यंगेन दोष भाग। अर्थात रविवार को तेल लगाने से ताप होता है, सोमवार को शोभा होती है, भौमवार को मृत्यु होती है अर्थात मृत्यु समान कष्ट होता है। यदि निषिद्ध वारों में तेल लगाना ही हो तो रविवार को पुष्प, गुरुवार को दूर्वा, भौमवार को मिट्टी और शुक्रवार को गोबर तेल में डालकर लगाने से दोष नहीं होता है। यह निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है। गंधयुक्त पुष्पों से सुवासित, अन्य पदार्थों से युक्त तथा सरसों का तेल दूषित नहीं है। उसके बाद पूछा जाता है कि महाराज जी, हम अपने घर में कितने देवी देवता रख सकते हैं? सबसे पहले तो ये समझिए कि पंचदेव की पूजा अनिवार्य है, इनको हमेशा करनी चाहिए। जैसे कि मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है, आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवं
पंचदैवत्यमित्युक्तम् सर्वकर्म सुपूजयेत। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु ये पंचदेव कहे गए हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में करनी चाहिए। तो कौन कौन से मूर्ति रखें घर में और न रखें? तो एका मूर्ति न संपूज्या गृहिणा श्रेष्ठमीक्षिता अनेक मूर्ति संपन्नः सर्वान् कामाप्नुयात्। कल्याण चाहने वाले गृहस्थ एक मूर्ति की ही पूजा न करें, किंतु अनेक मूर्ति की पूजा करें। इससे कामना की पूर्ति होती है। किंतु आचार प्रकाश में लिखा हुआ है कि गृहे लिंग द्वयम नार्चम गणेश तृतीयम तथा शंख द्वयम तथा सूर्यो नार्चो शक्ति त्रयम तथा द्वे चक्रे द्वारकायास्तु शालग्राम शिलाद्वयम तेषां तु पूजनेनैव उद्योगम प्राप्नुयात् गृहे। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा गृहस्थ मनुष्य को नहीं करना चाहिए। इससे उनके मन में अशांति पैदा होती है। तो बोले महाराज जी, हम फूल कब तोड़ें, उसका क्या नियम है? तो सबसे पहले तुलसी कब तोड़े, उसका नियम क्या है? तो बोले पहले तो जो आप लोग फूल तोड़ते हैं, फूल ऐसे ही तुरंत जाकर के वृक्ष से नहीं निकालना चाहिए। पहले जाकर के उनसे हाथ जोड़ करके पूजा करें, उनसे आशीर्वाद लें, श्लोक बोलें। श्लोक ना आता हो तो हिंदी में ही बात कर लें कि मामनुशोकं कुरुष्वत्वं स्थान त्यागं च मा कुरु देवता पूजनार्थाय प्रार्थयामि वनस्पते। हे वृक्ष, हे वनस्पति, हे पुष्प, हम देवता की पूजा के लिए आपको लेके चल रहे हैं। आप हमारे साथ चलने का कृपा करें। वृक्ष से प्रार्थना करें कि आपके वृक्ष से मैं एक फूल लेना चाहता हूं पूजा के लिए, कृपया उसे देने की कृपा करें। तो पहला फूल तोड़ते समय बोलिए ओम वरुणाय नमः। फिर दूसरा फूल तोड़ते समय बोलिए ओम व्योमाय नमः। फिर तीसरा फूल तोड़ते समय बोलिए ओम पृथिव्यै नमः। उसके बाद आप यथा समयानुसार और जितनी आवश्यकता हो मात्रा में उतना फूल आप ले लें। उसके बाद तुलसी का चयन करें। स्कंद पुराण में लिखा गया है कि जो हाथ पूजा के लिए तुलसी चुनते हैं वे धन्य हैं। तुलसी एक एक पत्ता न तोड़ करके पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। और बिना पौधे के हिलाए हुए तुलसी के अग्रभाग को तोड़ें। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है
और तुलसी पत्र तोड़ने का मंत्र है तुलस्यामृत जन्मासे सदा तुम केशव प्रिया चिनो में केशवास्यार्थ वरदा भो शोभने तदंगन संभवै पत्रे पूजयामि यथा हरिं तथा कुरु पवित्रांगि कलौमल विनाशिनी। ये आन्हिक सूत्रावली में लिखा हुआ है। तो तुलसी दल कब तोड़े, उसका निषिद्ध समय कब है? वैधृत और व्यतिपात, इन दो योगों में, मंगल, शुक्र और रवि, इन 3 वारों में, द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा, इन 3 तिथियों में, संक्रांति और जनना शौच तथा मरना शौच में तुलसी दल तोड़ना मना है। जैसे कि निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है परिच्छेद 3 में, वैधृतो नावती पाते भौम भार्गव भानुषो पर्वद्वये च संक्रांतो द्वादश्याम सूतके द्वयो। किंतु तुलसी के बिना भगवान की पूजा तो पूर्ण मानी नहीं जाती, इसलिए निषिद्ध समय में तुलसी वृक्ष से स्वयं गिरी हुई पत्ती से पूजा करें। शालिग्राम की पूजा के लिए निषिद्ध तिथियों में भी तुलसी तोड़ी जा सकती है। बिना स्नान के और जूता पहनकर भी तुलसी न तोड़ें। रविवार को तुलसी में जल न दें और एकादशी में जल न दें। ये तुलसी दल तोड़ने का विधान है। बिल्व पत्र तोड़ने का मंत्र है अमृतोद्भव श्री वृक्षः महादेव प्रिय सदा गृह्णामि तव पत्राणि शिव पूजार्थमादरात्। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बिल्व पत्र न तोड़ें। जैसा कि लिंग पुराण में लिखा हुआ है कि अमारिक्तासु संक्रांत्याम अष्टम्याम बिंदुवासरे बिल्व पत्रम चना छिंदात छिन्न छद्यान ब्रजेत। और यदि बिल्व पत्र शंकर जी को बहुत प्रसिद्ध प्रिय है तो निषिद्ध समय में पहले दिन का रखा बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। शास्त्र ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि नया बिल्व पत्र न मिल सके तो चढ़ाए हुए बिल्व पत्र को ही धोकर बार बार चढ़ाता रहे, इससे किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। जैसे कि स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि अर्पितान्यपि बिल्वानि प्रक्षाल्यापि पुनः पुनः शंकरायार्पणानि यानि नानवानि यदि क्वचित्। जो फूल, पत्ते और जल बासी हो गए हों उन्हें देवताओं पर न चढ़ाएं, किंतु तुलसी दल और गंगा जल कभी भी बासी नहीं होते। तीर्थों का जल भी बासी नहीं होता। वस्त्र, यज्ञोपवीत और आभूषण में भी निर्माल्य का दोष
नहीं आता। माली के घर में रखे हुए फूलों में बासी दोष नहीं लगता। दौना तुलसी की ही तरह एक पौधा होता है। भगवान विष्णु को यह बहुत प्रिय है। स्कंद पुराण में लिखा गया है कि दौना की माला भगवान को इतनी प्रिय है कि वे इसे सूख जाने पर भी स्वीकार कर लेते हैं। मणि, रत्न, सुवर्ण, वस्त्र आदि से बनाए गए फूल बासी नहीं होते। इन्हें धो करके चढ़ा देना चाहिए। नारद जी ने मन के द्वारा फूल को सबसे श्रेष्ठ फूल माना है, जो हम मन से फूल चढ़ाते हैं। इसलिए मानसिक पूजा बहुत ही उत्तम मानी गई है। हजारों करोड़ों बाह्य फूलों को चढ़ाकर जो फल प्राप्त किया जा सकता है, वह केवल एक मानस फूल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हम जितनी देर मन लगाए रहेंगे उतनी देर हम भगवान के समीप में रहेंगे। इसलिए मानस पूजा, मानस पुष्प, मानस फल, मानस द्रव्य जो भी हम चढ़ाते हैं वह अति उत्तम माना गया है। जो सामान्यतया सब पूजा में सब फूलों पर लागू होता है। भगवान पर चढ़ाया हुआ फूल निर्माल्य कहलाता है। सूंघा हुआ या अंग में लगाया हुआ फूल भी इसी कोट में आता है। इन्हें न चढ़ाएं। भौरे के सूंघने से फूल दूषित नहीं होता। जो फूल अपवित्र बर्तन में रख दिया गया हो, अपवित्र स्थान में उत्पन्न हो, आग से झुलस गया हो, कीड़ों से विद्ध हो, सुंदर न हो, जिसकी पंखुड़ियां बिखर गई हो, जो पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, जो पूर्णतः न खिला हो, जिसमें खट्टी गंध या सड़ांध आती हो, निर्गंध हो या उग्र गंध वाला हो, ऐसे फूलों को नहीं चढ़ाना चाहिए। जो फूल बाएं हाथ पहनने वाले अधोवस्त्र, आक और रेण के पत्ते में रखकर लाए गए हों, वे फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। वह फूल अपवित्र हो जाता है। कलियों को चढ़ाना मना है, किंतु यह कमल पर लागू नहीं होता है। फूल को जल में डुबोकर धोना मना है, केवल जल से इसका प्रोक्षण कर देना चाहिए। तो फूल को चढ़ाने की विधि क्या है? फूल, फल और पत्ते जैसे उगते हैं वैसे ही इन्हें चढ़ाना चाहिए। जैसे उत्पन्न होते समय इनका मुख ऊपर की ओर रहता है, अतः चढ़ाते समय इनका मुख ऊपर की ही ओर होना चाहिए। इनका मुख नीचे की ओर न करें। दूर्वा एवं तुलसी दल को अपनी ओर और बिल्व पत्र नीचे मुख कर चढ़ाना चाहिए। इनसे भिन्न पत्तों को ऊपर मुख करके या नीचे मुख करके दोनों प्रकार से चढ़ाया जा सकता है। दाहिने हाथ के करतल को उत्तान करके अर्थात ऊपर करके, मध्यमा, अनामिका और अंगूठे की सहायता से फूल चढ़ाना चाहिए। इसको उतारने की विधि क्या है? चढ़े हुए फूल को अंगूठे और तर्जनी की सहायता से उतारना चाहिए। यदि वेद के मंत्र ना आते हो तो नाम मंत्र से, और यदि यह भी संभव न हो तो बिना मंत्र के ही जल, चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से अनेक प्रकार के ज्ञान की बातें हैं।
इन्हें ध्यान देना चाहिए, पूजा में किसी प्रकार की कमी न रहे। जिस प्रकार अगर यदि कोई वस्तु आपको नहीं मिलती है तो मानसिक श्रद्धा और भक्ति से, ऐसा नहीं कि हमारे पास उपलब्ध है फिर भी हम उसको बहाना बना करके नहीं लाते हैं। जब हमारे शक्ति है, समय है, ज्ञान है, वस्तु उपलब्ध है तो उसको ला करके ही पूजा करनी चाहिए, अन्यथा उसका भी दोष लगता है। तो सबसे पहले तो मानसिक पूजा ही सर्वश्रेष्ठ है। जब ना मिले तब मानसिक पूजा अति उत्तम माना गया है। तो आज हमने आपको बहुत से भक्तों के सवालों के जवाब दिए, इसके लिए बहुत ही हर्ष हुआ और आप लोगों की कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह ज्ञान, यह शिक्षा आपको आगे चल करके बहुत ही लाभप्रद होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।